गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जीव मंडल पार्ट 2। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य में आपको कल एक क्लास दिया हूँ बहुत अच्छी सी। दूसरी सेकंड पार्ट इसमें है। इसमें भी हम कम से कम नहीं 10-15 क्वेश्चन कवर करेंगे और यहाँ तक कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल अच्छा चैप्टर फिर से चलाएंगे, यानी कि भारत का भूगोल चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जितने क्वेश्चन लिखा रहा हूँ अपने एक कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें, नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि फिर रिवीजन भी आपको इसी से करना पड़ेगा। ठीक है ना। मेलाघाट बाघ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेलाघाट हमारा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इसको याद कैसे किया जाता है, मैं याद करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में, ठीक है ना। देखो, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1995 में इसकी स्थापना की गई। 1995 में स्थापित किया गया, स्थापना की गई। ठीक। बस दो ही चीजें आपको इसमें देखनी है कि महाराष्ट्र में है मेलाघाट। मेला कहाँ लगता है? महाराष्ट्र में। मेलाघाट महाराष्ट्र, मेला का घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1950 में स्थापना की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है, ये आप सब लोग अपने आप लिख लेना। ठीक है ना। डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डांडेली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। और कर्नाटक में एक और था, अगर ध्यान है आपको, कर्नाटक में कल एक मैंने आपको एक क्वेश्चन, कर्नाटक में एक चीज और भी था, क्या था वो? बांदीपुर। ठीक है ना। कर्नाटक में क्या है? डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य प्लस एक बांदीपुर भी है। ठीक है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, याद है नहीं है किसी को? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ए बी। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? दोनों कर्नाटक में। ठीक है ना। याद रखना अच्छे से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करना अच्छे से। कंचनजंगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो क्लास में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा ट्रिक वाइज। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान, भाई कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा अगर जिसको ना पता मैंने फिर क्या ही बताएगा। कंचनजंगा हमारा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है ना। सिक्किम में, सिक्किम में है। ठीक है ना। कैसे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। इसको याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाए, ये कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन तायर आदि इस वन्य जीव अभ्यारण्य में निवास करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन निवास कर रहा है, जरूरी है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो वो राज्य हमारा कौन सा है दोस्तों? सिक्किम में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है हमारे पास, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भाई इसको ना बता मिला ना तो तुम मर जाओ डूब डाब के। ठीक है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर नहीं है, टाइगर है। ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व, सीधी सी बात है, कुछ मत सोचो इसमें, तो उत्तर भी देख लो। उत्तर प्रदेश, आग मीच के लगा दो दुधवा टाइगर। अब इसके बारे में जानो। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ है? खीरी में है। ठीक है ना। खीरी जनपद में है। लखीमपुर खीरी जान रहे होंगे कई सारे लोग। जिसे 1987 में स्थापना, इसकी 1987 में क्या की गई भैया? स्थापना की गई। 1987 में स्थापना की गई है। ठीक है। ये नेपाल के साथ सीमा भी बनाता है, ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। कौन? खीरी। ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, खीरी में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई है, इतना याद कर लो, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला बाहर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीधे सीधे कहाँ?
जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर। क्यों है अभी बता रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर। दांची गांव, दांची गांव कहाँ है, दांची 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 गांव, दांची गांव लिखोगे ना, दांची गांव जम्मू कश्मीर, दांची गांव दांची गांव दांची गांव जम्मू कश्मीर। कहाँ, टॉप पे ही है, भारत के टॉप पे ही है, ठीक है ना, भारत के कहाँ पर है, टॉप पे ही है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है, दांची गांव। दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है भाई, तो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन 6 नंबर का हमारे पास आता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, किस राज्य में है। पन्ना, पन्ना भाई, पन्ना, पन्ना पलटो, किसका, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पन्ना पलटो भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है, पन्ना पलटो, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में। अच्छा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। पर ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत में, और मैथ के आप लोग कहते हो सर बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं, और याद रखो इस बार भी क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, ठीक है ना, 100% यही रहने वाला है। मुश्किल से 2% इधर कह तो लो होगा, या प्लस 2% हाई होगा। यूपीएसआई भी इतने साल बाद वैकेंसी आई, आप सोच रहे होंगे बहुत टफ में उठाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं आया, पूरा पेपर इजी रखा है। क्वेश्चन अनुच्छेद ऐसे पूछ रहा था, अनुच्छेद 23 पूछा है, 24 पूछा है, 25 पूछा है, 17 पूछा है, 19 पूछा है, तो क्वेश्चन उसने हर लेवल का पूछा है, एकदम इजी भी क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ हार्ड हार्ड आए, इसी में रह जाते हैं बच्चे सिलेक्शन लेने में, हार्ड के चक्कर में जाते हैं और नॉर्मल। सॉरी एवरीवन दोस्तों, क्लास किसी तरह से बीच में कट हो गए थे। तो क्वेश्चन हम करवा रहे थे दोस्तों, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उससे पहले मैं बात कर रहा था कि मैथ का क्वेश्चन 100% यही पूछेगा, 2% डाउन हो सकता है, 2% अप हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा नहीं होगा कि मैथ का क्वेश्चन सीधे सीधे टाइप 1 से टाइप उठा के 10 कर दे, इतना ज्यादा अंतर कर दे कि आपसे क्वेश्चन हो ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैथ अगर आप लोग नॉर्मली पढ़ोगे 15 क्वेश्चन आसानी से बना जाओगे, फिर मेरी बात कहना, फिर देख लेना एक बार, ठीक है ना। बड़ी बड़ी संस्थाएं आपको अगर क्वेश्चन हार्ड करवा रही हैं तो बस आपको तगड़ा, आपको मजबूत लड़ने के लिए कर रही हैं, आप सही हो सको, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, खासकर कांस्टेबल कभी भी अंदर के क्वेश्चन नहीं पूछता है। एसआई में तक यार अनुच्छेद 23, 22, 21, 19, 18, 17 इस तरह से पूछ रहा था, तो आप लोग देख ही सकते हो, तो इतना हार्ड नहीं था एग्जाम, उसमें भी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में जैव भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या, जैव भौगोलिक क्षेत्र होते कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि पहला जैव भौगोलिक क्षेत्र हमारे पास 10 हैं, इसका आंसर मैं बता दूं, पहले 10 हमारे पास जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन आपको मिलेंगे 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से, ठीक है। कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, आंध्र शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, एक दो और होंगे, 10 हैं टोटल, द्वीप और तटीय प्रदेश, ठीक ना। ये 10 हमारे क्या हो जाएंगे, जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या तो कितनी है, 10। इसको बस याद रखना है, इससे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, और कभी अंदर का तो पूछेगा ही नहीं कि 10 कौन कौन से गिनाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास, भारत में जंगली गधा भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जंगली गधा। जंगली गधों कहते नहीं है, जंगली गधे खाली गधे कहते हैं, जंगली नहीं कहते, हम लोग जंगली नहीं है, ठीक, गधे तो हो सकते हैं हम लोग, अभी भी कोई ना कोई कह ही देगा, कोई नहीं है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन आपको ऐसे 4 मिलेंगे। इस बार राज्य ना पूछ के आपसे क्वेश्चन, जैसे कि जंगलों में बता देगा आपके लिए, पहाड़ों में बता देगा आपके लिए, वन में बता देगा आपके लिए, कच्छ का रण बता दिया, जैसे कि ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इसके ऑप्शन लिखूंगा मैं, ठीक है। सुंदरवन भी है आपके पास, असम के जंगल,
असम के जंगल, आप लोग सोचो कि हाँ असम की तरफ बहुत पाए जाते हैं, क्या असम सही आंसर होगा? सी आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण। और डी आपके पास है कावेरी, कावेरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, डेल्टा होता है ना, डेल्टा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो सही आंसर होगा वो हमारा सुंदरवन कच्छ का रण, यानी कि सुंदरवन कहाँ हमारा है? कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ है? ये हमारा है गुजरात में, गुजरात में, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ है भाई? गुजरात में है। याद रखना कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के, कच्छ जैसे कि यही तो कच्छ जिले में ही है, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। फिलहाल आपसे पूछ सकता है भारत के जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। या तो गुजरात देगा ऑप्शन या कच्छ का रण देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास है क्वेश्चन, फिर से आपको मैं करा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको जरूर याद रखना क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है शायद 10 है, ध्यान नहीं है, 10 लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आगे आप क्वेश्चन लिख लेना अपने आप, ठीक है ना। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हमारा ये है हरियाणा में भाई, हरियाणा। हरियाणा में हमारा क्या है भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार है। कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है। ये प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं यहाँ, मतलब कि प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके लिए करा रहा हूँ, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लो तो कहीं ना कहीं आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों की स्थापना कब हुई? नीलगिरी पहाड़ियों की स्थापना कब हुई ना? और सुंदरवन की स्थापना कब हुई? नीलगिरी, नीलगिरी, अरे क्या मैं लिख रहा, नीलगिरी फर्स्ट और सेकंड, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए, ठीक है ना। सुंदरवन, सुंदरवन, नील, जैसे कि सुंदरवन की स्थापना तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, नीलगिरी की आपको बताना है। सुंदरवन की स्थापना तो मैं ऑलरेडी आपके लिए बता ही चुका हूँ ना भाई। सुंदरवन हमारा था नहीं 1988। सुंदरवन किसको किसको याद है 1988? गलत कर जाओगे 1988, आपको कमेंट में बताना इसके सही आंसर, ठीक है ना। दोनों को मैं ऑप्शन दे दूं फिलहाल, ऑप्शन इसके दो ही दो दे रहा हूँ आपको, 50-50 खेलने का मौका मिल जाएगा। नीलगिरी 1985 एंड 1986, सुंदरवन की मैं दे रहा हूँ आपके लिए 1988, नहीं 1988 तो मैं बोल ही दिया, फिर आप लोग इसी को लगा दोगे। 1990 और 1989, इसी में से कोई एक आंसर है। आपको दोनों के कमेंट में हमको आंसर बताने, देख तो लूं क्लास कौन कौन अच्छे से देखता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों उसमें होगी नदी, जल प्रताप एवं झीलें। नदी और झीलें क्वेश्चन भूगोल में इसी टाइप से आते हैं, टेंशन ना लो। 5-6 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे 10-12 क्लासों से, 8-10 क्लासों में आपका भूगोल समाप्त होगा। मेन टॉपिक से लेके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।